जी के यहाँ आ गई कि 9 पत्नियां 9 कन्या के रूप में कला, अनुसुया, अरुंधति, ध्याति, शांति, प्रिया, ऋतु और हरिभो, गति और सत्ता, ये 9 कन्याएं आ गई। अब जब भगवान नारायण भक्त के यहाँ आते हैं, वो 9दा भक्ति क्या है? प्रथम भगत संकर गए संसा, प्रथम भगत संकर गए संसा, प्रथम भगत संकर गए संसा, दूसरी राती मम कथा पसंदा, दूसरी कथा पसंदा, दूसरी राती मम कथा पसंदा, दूसरी कोई दक्ष प्रजापति के सम्मान में इतने लोग खड़े हुए, वो उसको याद नहीं रहा। एक भगवान शंकर बैठे, वो उसने देख लिया और सभा के बीच में ही यह भगवान शंकर को उल्टा छुल्टा बोलने लगा। अब सत्य कहने लगा कि यह जो महादेव है, ये देवताओं में बड़ा अधम है। अब से इसे कोई भी यज्ञ में भाग न देना। जो इस शंकर को यज्ञ में भाग देगा, उसका मैं बहिष्कार कर दूंगा। इधर दक्ष प्रजापति ने अनेक अपशब्द भगवान शंकर को कहे। प्रजापतस्ते ससुरस्य सांप्रतम, आपके जो ससुर जी प्रजापति हैं, दक्ष प्रजापति, उन्होंने बहुत बड़े यज्ञ महोत्सव का आयोजन किया है। अब जो पतिदेव नहीं भी जाना चाहें ससुराल के नाम से विलपने वाले हैं, वो पतिदेव भी खुश हो जाएं, तो आगे की इच्छा हो तो क्या हम भी चलें? अब जहां बात नहीं बन सकती, वहां भी बात बन सकती। अब महादेव ने कहा, देवी निमंत्रण तो आया है क्या? माता ने बहाना मार दिया, पिताजी ने भेजा होगा तो सबको भेजा होगा, तो हमें भी भेजा होगा। अब डाकिया क्या पता, कोई डाकिया यहाँ हमारी चिट्ठी देना, निमंत्रण पत्र देना भूल गया होगा। तो फिर अगर नहीं भी आया तो कौन सी बड़ी बात है? मेरे आपके ससुर जी का, मेरे पिताजी का मायके में कन्या कभी आए जाए, उसमें कोई रोक टोक थोड़ी है। महादेव तो जानते हैं कि मैंने उस सभा में उठ करके सम्मान नहीं किया, तो उसी प्रतिशोध में दक्ष प्रजापति ने मेरे अपमान के लिए सबको निमंत्रण भेजा, मुझे नहीं भेजा। परंतु दाक्षायणी को कैसे बताएं, सज्जी को कैसे बताएं कि तुम्हारे पिता ने मेरे अपमान किया है, कहीं बुरा न लग जाए देवी को। इसलिए मेरी बात मानो देवी, तुम उस यज्ञ में भाग लेने के लिए मत जाओ। परंतु माता ने जिद कर दी, नहीं महादेव आपको चलना पड़ेगा, आपको तो मैं तो उनकी सबसे छोटी कन्या हूँ, मुझे तो सब प्यार करते हैं। बात नहीं मानी तो इधर भगवान शंकर ने कहा, अगर तुम जाना ही चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ नंदी को भेज देगा। नंदी जी को साथ में भेज दिया। माता दाक्षायणी उस यज्ञ में भाग लेने के लिए चली, और जैसे ही यज्ञशाला के द्वार पर पहुंची, दोनों से दक्ष प्रजापति आदि सभी लोग देख रहे हैं, और सबने देखा कि बिना निमंत्रण की चली आ रही है। दक्ष प्रजापति ने मुंह को फेर लिया, कोई आओ भगत नहीं।
अब सभी के समझ में बात नहीं आई कि कारण क्या है। पिता तो मुझे सबसे अधिक प्यार करते थे, मैं समझी छोटी कि ये आज पिता ने मेरे पति के लिए निमंत्रण भेजा होता तो मेरे पति का आसन तो खाली होता ना। अब समझ में आया कि ये कारण कुछ और है। तभी महादेव फिर यज्ञ में भाग लेने के लिए टाल मटोल कर रहे थे कि नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। अब मैंने समझ में आया यहाँ तो कोई टेढ़ी बात हुई। वहां बैठे हुए जितने भी सभासद हैं वो सब अपने आसन पर विराजमान हैं। भगवान शंकर के लिए कोई आसन नहीं है। तो माता ने सभी सदस्यों के से कहा, अरे देवताओं, अरे ऋषियों, तुम्हें लज्जा भी नहीं आती कि महादेव के बगैर तुमने इस यज्ञ में भाग लिया, और जिस यज्ञ में मेरे महादेव का भाग नहीं होगा वो यज्ञ कैसे सफल हो सकता है। तो तुझे निमंत्रण नहीं, ऊपर आकर के तू यहाँ विघ्न उत्पन्न कर रही है। अब तो सती क्या करें। महादेव ने कहा था कि सती तुम वहां मत जाओ, अगर जाओगी तुम्हारा अपमान होगा, अपमान हो जाएगा तो तुम अपमानित मुख लेकर के मेरे सामने कैसे आओगे, मैं तुम्हारा अपमानित मुख नहीं देख पाऊंगा। याद आ गया कि महादेव ने ऐसी बातें मुझसे क्यों कही थी। सभी ने जहां पर यज्ञ कुंड बना उसके पास में बैठ करके ध्यान लगाया भगवान शंकर का, और योगाग्नि के द्वारा अपने प्राणों को महादेव को समर्पित करके अपने देह का त्याग कर दिया और यज्ञ में हाहाकार मच गया। नंदी को आया क्रोध। नंदी ने अपने मुदगर से वहां तक प्रजापति आदि को मारना प्रारंभ किया, परंतु अकेले पड़ गए, इसलिए लौट करके वापस आ गए। भगवान शंकर को जब ज्ञात हुआ कि दाक्षायणी ने अपने देह का त्याग कर दिया, भगवान शंकर को क्रोध आया। उन्होंने अपने माथे से जटा को उखाड़ के जमीन पर पटक दिया। जैसे ही जटा को जमीन पर पृथ्वी पर पटका, वहां से एक तीर उत्पन्न हो गया। तम किम करोमि निगृहीतमाह बद्धांजलिं भगवान भूतनाथः तत्समसयज्ञं जहि भगवतानां समग्रणी रुद्रभटांसको। ये तीर जैसे ही पृथ्वी से उत्पन्न हो गया जटा से, इसने विशाल काय शरीर को धारण कर लिया। हाथ जोड़ करके भगवान शंकर से कहने लगा, हे भूतनाथ, हे भक्ते, हे महादेव, आज्ञा करिए, मैं क्या करूंगा, मेरे लिए क्या आज्ञा है। भगवान शंकर ने उसके हाथ में एक मुद्गर पकड़ाया, कहा जाओ तुम मेरे सभी वीरों में अग्रणी हो जाओ और इस दक्ष के यज्ञ को जाकर के ध्वंस कर दो। वीरभद्र गणों को लेकर के पहुंच गए कलिकल क्षेत्र में, और जैसे ही वो वहां पर पहुंचे, उन्होंने जाकर के पहले द्वार को तोड़ दिया और ललकारा सीधे, दक्ष प्रजापति बड़े दुष्ट, मेरे महादेव का अपमान करता है। अनेक ऋषि उसके सर को पकड़ लिया, उसके केस को पकड़ लिया, मुद्गर का प्रहार किया, सर धड़ से अलग हो गए। शंकर भगवान की, वीरभद्र भगवान की। ये भगवान के एक अवतार है, रुद्र अवतार वीरभद्र, जो आज एक राग युक्त होकर इस प्रकार से भटक रहे हैं। अपने चक्र से जो कंधे में सती का शरीर रखा है, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके जमीन पृथ्वी में गिरा दिया। माता सती के शरीर के अंग 52 जगह गिरे, यहाँ पर शक्ति पीठ मारे जाते हैं। कुछ हमारे भारत में है, कुछ विदेशों में भी है। ये 52 शक्ति पीठ माता सती के शरीर के अंग के स्वरूप में। महादेव को कैसे मनाए? सभी महादेव को मनाने के लिए कैलाश पर्वत में जाते हैं। आइए हम भी भगवान शंकर को मनाते हैं। भगवान शंकर हमारे सभी कष्टों को दूर करें। शीश जटाए रंग बिराजे, गले में विषधर गाले, बाबा डमरू वाले, बाबा डमरू वाले। शीश जटाए रंग बिराजे, शीश जटाए रंग बिराजे, गले में विषधर गाले, बाबा डमरू वाले, बाबा डमरू वाले, बाबा डमरू वाले, बाबा डमरू वाले।
प्रदक्षिणां पदे पदे ये तीर्थानि प्रचरन्तु शक्रा